नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। इस वक्त मैं 188 विधानसभा इसौली में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक बहुत ही शानदार फुली एसी यूनिवर्सल माउंटेसरी स्कूल खुला हुआ है। आइए इसके बारे में जानते हैं। शायद इस स्कूल का नाम ठीक से मैं ले नहीं पाया हूँ, फिर भी हमारे प्रबंधक साहब मौजूद हैं, इमरान साहब। आइए जानते हैं इस स्कूल में क्या इंतजाम है और इतना बड़ा स्कूल खुलने का विचार कैसे बना। यहाँ के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है कि इस इतना शानदार स्कूल खुला हुआ है। जानते हैं सर, आपका पूरा नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान खान है। सबसे पहले आपको यहाँ आने के लिए धन्यवाद जी। तो इस स्कूल का नाम है यूनिवर्सल मॉन्टेसरी स्कूल, यूनिवर्सल, जो कि डेरा बसी ढाबा के बगल में ही ग्राम सभा मुरनी नेवादा में ही स्थित है जी। इस स्कूल का प्लानिंग कैसे स्टार्ट किया आपने, क्या सोचा? यहाँ कई स्कूल और भी हैं। जैसे स्कूल बनाने का जो मकसद होता है, सबका अपना अपना होता है। जैसे हम लोग का जो मेन मकसद है, जैसे कि स्कूल तो सब बनाए हुए, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। अब जैसे हम लोग ये चाहते थे कि एक स्कूल ऐसा हो कि जो कि मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि आप शहर ना जाना पड़े आपको। जैसे जैसे आप देखेंगे कोई भी स्कूल, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो इस लेवल का नहीं है कि आपका बच्चा अगर छोटा है, कहीं पढ़ना चाहता है, अगर अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहते हैं तो आपको सुल्तानपुर ही भेजना पड़ेगा। कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर खास इंतजाम क्या बच्चों के लिए? अब जैसे अगर आप यहाँ की बात करेंगे तो आप सुल्तानपुर के किसी भी स्कूल से कंपैरिजन कर सकते हैं। वो चाहे केनाईसी हो, कॉन्वेंट हो या कोई भी स्कूल हो, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे चाहे वो टीचर्स की बात हो, चाहे वो स्कूल की बात हो, चाहे वो क्लासेस की बात हो, चाहे आप सीट्स की बात करिए, बोर्ड की बात करिए। जैसे क्लासरूम, जैसे अपने यहाँ सारे क्लासरूम एसी हैं। अब एसी यहाँ पे गांव देहात में एसी लगाना बड़ी बात नहीं, एक बार लगा तो ले कोई भी। इसको चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, आपको चाहिए लाइट देखिए धमौर तक का जो एक एरिया आपका है, यहाँ के बच्चों में काफ़ी प्रॉब्लम रहा है शहर जाने में और आने में जी। तो उनके लिए क्या इंतजाम है यहाँ पर? लड़कियों के लिए कुछ खास इंतजाम क्या रहा? देखिए, जैसे अभी इंतज़ाम, जैसे आने जाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि ट्रांसपोर्टेशन। जी जी। अच्छा ट्रांसपोर्टेशन हो। अच्छे ट्रांसपोर्टेशन में जैसे एसी बसें हैं, जो एसी क्रूज़र्स हैं, जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं जिसमें 20 बच्चे लगभग आ जाते हैं इजीली, तो वो सब गाड़ियाँ भी एसी हैं। अभी जो बसें हैं वो आपकी किसी भी सुल्तानपुर में नहीं, मंडल में नहीं है किसी के पास अभी जनरली में, चाहे जो इधर उधर हो। बाकी जो बसें हमारे पास हैं, इसके पहले किसी के पास अब फैज़ाबाद में नहीं है, सुल्तानपुर में नहीं है, बहुत जगह ज़िले में नहीं है। क्लास के लिए क्या इंतजाम है खास? बच्चों के लिए सब क्लास में एसी है सारे। लड़कियों के लिए कुछ ऐसा है अलग से? नहीं, लड़कियों का देखिए अभी ये क्योंकि क्लास 5 तक है जी, तो क्लास 5 तक प्राइमरी स्टैंडर्ड में लड़कियों लड़कों में विशेष कोई वो नहीं होता है। ठीक है। तो सारी क्लासेस मेरे चल सकती हैं इजीली। अब जैसे क्लास 6 के बाद 6 to 12 जो होता है, तो आप वहाँ जो है आप कर सकते हैं कि 6 to 12 में लड़कियों का अलग कर दिया जाए, लड़कों का अलग कर दिया जाए। सिस्टम क्या है बैठने की कैपेसिटी बच्चों के लिए? ऐसे अभी स्कूल के हिसाब से लगभग 1800-2000 बच्चे इजीली बैठ सकते हैं स्कूल में। कुछ हॉल रूम वगैरह बना रखा है? जी बिल्कुल है। अब जैसे 1400 स्क्वायर फीट के हॉल है यहाँ पे। 1400 स्क्वायर फीट के 3 हॉल हैं सिर्फ, जो कि बाकी तो नॉर्मल जो स्कूल क्लास के साइज़ हैं वो जब लगभग 21x28, 21x30 इस तरह की साइजेज़ हैं। हाँ, इस साइज। हमारे साथ मौजूद हैं इस स्कूल के प्रबंधक साहब भी एक और हैं, जो होटल के बाद स्कूल की तरफ मुखिया है, फूडिंग के बाद एजुकेशन तरफ इकरा बिस्मिल रबिका। आई जानते हैं इनसे। सर, आपका पूरा नाम बताएं। मोहम्मद इस्माइल खान नाम है। अचानक ये कैसे सुझाव आया कि इसको बनाया जाए? दरअसल हमने अपने बच्चों को जब पढ़ाया, छोटे थे, तो शहर भेजने में हमें बहुत समस्या दिखाई पड़ती थी, लेकिन मेरे विचार थे कि ठीक ठाक स्कूलों में भेजा जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में वो सुविधा न मिलने की वजह से हमें शहर भेजना पड़ता था। जब मैं इस स्थिति में हुआ तो मेरे दिमाग में आया कि मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का स्कूल बनाऊं, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को ये सुविधा मिल सके। जो मैं अपने बच्चों के बारे में सोचता था, वो आवाम बच्चों के लिए मैं ये सुविधा दे सकूं। इस स्कूल में किस स्तर के बच्चे पढ़ सकते हैं? करीब इसमें हर स्तर के बच्चे पढ़ सकते हैं। मेरा ये व्यापार नहीं है, ये मेरा व्यापार नहीं, क्षेत्र के लोग, मेरा अपना विचार है कि इसको लायक करेंगे, इसका सहयोग करेंगे। इसमें मेरे बस का जो था वो मैंने किया। अब हम क्षेत्र के लोगों से उम्मीद किया हूँ कि क्षेत्र के लोग इसको बढ़ाने में सहयोग करेंगे। कुछ कहना चाहते हैं इमरान साहब इसके बारे में? अब जैसे देखा जाए, जैसे पिताजी ने कहा कि क्षेत्र के लोग सहयोग करें। अब जितने कम टाइम में जितनी स्ट्रेंथ टाइम है, अब उस हिसाब से तो मतलब यहाँ का भी किसी का रिकॉर्ड नहीं रहा है इतना कि जैसे 500 स्ट्रेंथ क्रॉस कर लेना, और वो भी मैक्सिमम 2 मंथ हुए।
जिसमें हमने कोई खास जो है कहीं एडवर्टीजमेंट या हमने नहीं किया था, बस जो भी है तो ओरली। कितने बच्चे आ रहे हैं फिलहाल? 500 बच्चे क्रॉस कर चुके हैं माशाल्लाह। स्ट्रेंथ जी। तो हम opening का हाँ हुआ जैसे 600 बच्चे लगभग पहुंचने वाले हैं, रीच करने वाले हैं हम 600 बच्चे। सन 2025 में ओपनिंग हुआ इसका। जी ये 27 फरवरी को ओपनिंग हुई है, मैक्सिमम 2 मंथ ही हो रहे हैं, 27 फरवरी को, अब आज जोड़ लीजिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो ये जिले का सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्कूल को खुले अभी सिर्फ 2 महीना हुआ और 2 महीने में लगभग 500-600 बच्चे अब तक एडमिशन ले चुके हैं। लगातार एडमिशन आ रहे हैं। अभी छुट्टियां स्टार्ट हुई हैं, एडमिशन स्टार्ट हुआ नहीं है, हो सकता है कि 1000 से ऊपर हो जाए। लेकिन यहाँ का जो एजुकेशन है, टीचर वगैरह किस टाइप मतलब क्या एजुकेशन का रखते हैं? जैसे टीचर्स जितने हैं सब वेल क्वालिफाइड हैं, हमने टीचर्स में कोई कमी नहीं रखी है। क्योंकि देखिए हम कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर ले, लेकिन लास्ट मामला आके वहीं फंसता है। अगर हम टीचर्स अच्छे नहीं हैं तो अच्छी एजुकेशन नहीं दे इमरान पाएंगे। सर, यहाँ पर आसपास कोई शॉप नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, तो यहाँ के जो बच्चे हैं अगर जाना चाहते हैं कैंटीन में या कुछ खाने पीने के लिए, फूडिंग के लिए, देखिए बात ये है ना कि हम लोग जो है ना बाहर के खाने को खुद प्रमोट नहीं तो करते। यहाँ तो है भी नहीं ना। नहीं, रहना बड़ी बात नहीं है। जैसे हम लोग भी जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पे भी कैंटीन होता था, पर टीचर जो है उसको प्रमोट नहीं करते थे कभी कैंटीन को, क्योंकि घर के ही खाने को प्रमोट किया जाता है कि सभी बच्चे टिफ़िन लेके आएँ। उससे उनकी आदत जो है वो भी ख़राब होती है और जो है प्रॉब्लम्स फ्यूचर में, जैसे अब देखिए जो भी है कैंटीन का खाना आप जानते हैं, या कोई भी चीज़ हो, समोसा है या पकौड़ी है या कोल्ड ड्रिंक है, ये सब बच्चों के लिए खास नुकसान है। हाईटेक के तरफ से, हाईटेक पॉइंट की तरफ से जी तमाम गांव वालों को कोई मैसेज देना चाहते हैं सभी? देखिए अब क्योंकि देखिए आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो मेरा समाज के लिए एक ही मैसेज है, अगर आप बच्चे को कहीं भी पढ़ाएं आप देख के पढ़ाइए। मतलब जो बच्चे, अब जैसे हमने जो जो चीज़ें देखी हैं कि ऐसे बच्चों को देखा है मैंने कि जो क्लास 4th में 5th में है, वो मतलब अपना नाम नहीं लिख पाते हैं। मतलब ये बच्चे कहाँ से हैं, कैसे हैं, कहाँ से पढ़े, मतलब कम से कम मतलब इस तरह के बच्चे ना हो। और मतलब माँ बाप देख के पढ़ाएं, और क्योंकि वक्त ना ख़राब करें। देखिए वक्त ख़राब करना है तो बात की बात है, और माँ बाप खुद देखें कि हमें कहाँ पढ़ाना चाहिए कहाँ नहीं। स्कूल्स का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे कहीं भी चले जाएं, आपको थोड़ा सा उनका रिपोर्ट करना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, और जो भी अच्छा फ़ैसला उनको लेना चाहिए कि अगर उनके पास ऑप्शन है अच्छा, तो उनको एक बार देखना चाहिए हर जगह। स्कूल में पढ़ाई के बाद गार्जियन का भी जिम्मेदारी बनता है कि अपने बच्चों को टैकल करें, उनको संभालें, उनका होमवर्क चेक करें। ये बातें इमरान साहब की तरफ से है और ये बात कहीं ना कहीं हकीकत भी है। इनके स्कूल में कुछ बच्चे जो अभी एडमिशन लिए हैं, उनका एग्ज़ाम वगैरह भी, उनका टेस्ट हुआ, तो कई बच्चे ऐसे रहे जो 4th 5 के थे, जो अपना नाम भी नहीं लिख पाते थे। बहरहाल बन रही है, आगे मिलते रहेंगे, इस स्कूल के बारे में बताते रहेंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया।